हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर या फिर दरोगा बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, कितने किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है यानी कि रनिंग कितने किलोमीटर करनी पड़ती है, चेस्ट कितना होना चाहिए यानी कि सीना आपका कितना होना चाहिए, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है यानी कि एज लिमिट क्या होती है सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, इसके अलावा अदर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है यानी कि किन किन सब्जेक्ट्स से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, एग्ज़ाम का मोड क्या होता है। अगर आप ये बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, बीसीए कोई भी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये तो रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपको बता दें कि ये जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग है। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में पता कर लीजिएगा, बिकॉज ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती हैं, कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने स्टेट पुलिस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेक कर लीजिए, ठीक है। लगभग देखा जाए तो रिक्वायरमेंट सेम रहती हैं बट कुछ बदलाव होते हैं, राइट। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष यानी कि 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज यानी कि जो अधिकतम आयु है वो 28 वर्ष होनी चाहिए यानी कि 28 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट में कुछ छूट मिल जाती है यानी कि एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। किसको? जो एक्स सर्विसमैन हैं इनको 3 वर्ष यानी कि 3 ईयर्स की छूट मिल जाती है, और जो एसटी, एससी या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल यानी कि 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, राइट। अब हम बात करते हैं क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए और सभी चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो जनरल या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं या फिर एससी के कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट यानी कि जो आपकी न्यूनतम ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, राइट। अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट यानी कि न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर यानी कि 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, राइट। बात करते हैं वज़न की। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो वेट है यानी कि जो वज़न है वो 40 केजी यानी 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम आपका जो वेट है 40 केजी होना चाहिए। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट करना होगा, यानी कि 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम हाइट यानी कि न्यूनतम ऊंचाई। कम से कम आपकी हाइट इतनी होनी ज़रूरी है, राइट। अब हम बात करते हैं चेस्ट की। तो जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं उनका जो चेस्ट है 84 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पर। जब आप सीना फुलाते हैं तो आपका कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बिना फुलाए आपका जो चेस्ट है 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट। ये कैसा है? मिनिमम यानी कम से कम, इससे आपका ज़्यादा है तब भी चलेगा, राइट। तो बिना फुलाए जो आपका सीना है उससे 5 सेंटीमीटर फुलाने पर ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि
बिना फुलाए आपका सीना जो यानी जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर है, फुलाने पर 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपका जो चेस्ट है वो होना चाहिए यानी कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, राइट। और ये जो चेस्ट का क्राइटेरिया है ये मिनिमम है, यानी कि इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। कम से कम बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। यदि आपका चेस्ट बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट कम नहीं होना चाहिए। और जो एससी के कैंडिडेट हैं उनका जो चेस्ट यानी कि उनका जो सीना है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर यानी कि 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 82 सेंटीमीटर यानी कि 82 सेंटीमीटर, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बात करते हैं दौड़ की, तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है उसको कंप्लीट करनी होगी, यानी कि 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको सभी ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि अदर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। देखिए, आपका जो वज़न है वो आपकी लंबाई के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि लंबाई के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके कान की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से सुनाई पड़ना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता आपको नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता जो रोग होता है, जो बीमारी होती है, वो आपके नहीं होनी चाहिए। एसआई बनने के लिए यानी कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए लसिक सर्जरी पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की लाइलाज बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो आँखें हैं वो 6/6 की होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए आँखें, देखने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा सबसे पहले। ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस। अगर आप अदर स्टेट पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसमें पता कर लीजिएगा, उसमें वेरी भी कर सकता है, राइट। तो ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होता है, और उसके बाद सिलेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी कि किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो देखिए, इसमें जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। और लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, इनसे टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जिसमें से लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से 24 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज यानी कि जीके से 16 क्वेश्चन पूछे आते हैं, राइट। और ये कितने मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके इसी के अंडर में हैं, राइट। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज, इससे 40 क्वेश्चन पूछे आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, इससे 40 क्वेश्चन पूछे आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, रीजनिंग, इनसे 40 क्वेश्चन पूछे आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 400 यानी कि 400, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 यानी कि 160। इसमें कुल 160 प्रश्न पूछे आते हैं और कुल 400 अंक के होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें एग्ज़ाम ड्यूरेशन की, तो इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स होती है। यानी कि इस पेपर को हल करने के लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाता है। 2 घंटे में आपको पेपर को हल करना होता है। तो ये है सब इंस्पेक्टर बनने से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। Thank you so much for watching. Keep it up, keep learning, keep growing.